Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, how has urbanization posed a threat to existing freshwater resources in India? Second is, urbanization had added water scarcity. Support the statement with arguments. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो अर्बनाइजेशन है ये कैसे एक मेजर फैक्टर बन जाता है वाटर स्कैरसिटी के लिए, या ये जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है जो प्रेजेंट में हमारे पास उनके लिए एक थ्रेट बन जाता है। की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट इज वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी का मतलब होता है जब भी हमारे पास पानी की अनअवेलेबिलिटी होती है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर जिसको हम यूज नहीं कर सकते, इज नोन एज वाटर स्कैरसिटी। लेट्स सी द आंसर। Urbanization has added to water scarcity and urban areas are densely populated. The lifestyle of urban areas require huge consumption of water and power. To manage the shortage of water, housing societies and buildings have their own pumping devices to draw groundwater. This has resulted in depleting of freshwater resources and overexploitation of groundwater. Therefore, urbanization has aggravated the problem of वाटर स्कैरसिटी। अब देखिए, जब भी हम वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ही अवेलेबल होते हैं और ग्राउंड वाटर उनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है जो कि पंपिंग के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। तो जब अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, अर्बनाइजेशन मतलब क्या कि अर्बन सिटीज़ में आकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रहना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का डेवलप होना, अर्बन सोसाइटीज़ का डेवलप होना, तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन ने सिटीज़ में वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को इंक्रीज कर दिया। अब उसका एक मेजर कारण क्या है? एक तो डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। अब जो अर्बन एरियाज हैं, ऐसा नहीं है कि सिटीज़ में वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक लिमिटेड नंबर तक की ही एक्सेसिबल रहेंगे। जहाँ पे 50 लोगों के हिसाब से वाटर अवेलेबल रहेगा, अगर वहाँ पे 100 पीपल आकर रहने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो डेंसली पॉपुलेटेड होने की वजह से और वेरियस ऐसे अर्बन सेंटर्स डेवलप होने की वजह से जो वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। अब जो अर्बन लाइफस्टाइल है वो कैसी लाइफस्टाइल है? वो कंजप्शन ओरिएंटेड लाइफस्टाइल है। तो उसमें क्या होता है, उसमें इतना ज़्यादा हम सेविंग वगैरह के बारे में नहीं सोचते। जो अर्बन पीपल है उनको क्या लगता है कि हमारे पास पैसे हैं, मनी है और हम मनी के बेसिस पे चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, सो दे डोंट थिंक अबाउट दिस सेविंग। तो इससे क्या हो रहा है, कंजप्शन ऑफ वाटर और कंजम्पशन ऑफ पावर इंक्रीज हो रहा है। पहले तो जो लाइफस्टाइल है उसके लिए वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अर्बन जो चीज़ें हैं उनको एक्सेस करने के लिए अब अर्बन एरियाज़ में हम कंपनीज देखते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे वाटर और पावर दोनों का ही डिमांड बढ़ जाता है। टू मैनेज द शॉर्टेज ऑफ वाटर, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैव बिल्ड देयर ओन पंपिंग फैसिलिटीज़। जो ग्राउंड वाटर एक्सेस होता है वो मेजर पंपिंग के थ्रू ही एक्सेस होता है और इसको एक्सेस करने के लिए जो हाउसिंग सोसाइटीज़ और बिल्डिंग्स हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वो अपना ही पंपिंग सिस्टम लगा देते हैं, जिससे कि जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है और ये जो वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है वो अर्बनाइजेशन की वजह से बढ़ जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।